रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज हम ये बूटा है धतूरे का, जिसको जौज़ मुमासल भी कहते हैं। और ये जो जौज़ मुमासल है और ये जो धतूरा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तिब के अंदर इसकी बड़ी अफादियत जो है वो पाई जाती है। तो ये आप देखें, मुलादा फरमाएं, ये जो है ना, इसके फूल होते हैं धतूरा के, यानी तुहमे धतूरा, इससे तुहम वगैरह निकलते हैं, ये फूल होते हैं। तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपकी खिदमत के अंदर ये देखें, माशाल्लाह ये कितना तरोताज़ा है और कितने प्यारे इसके पत्ते वगैरह हैं। और इसी तरह इसका ये जो है वो फल वगैरह होता है, इसको मतलब है, और इसके ऊपर कांटे होते हैं। अभी ये चूँकि ये तो अभी तो मतलब ये तैयार हो रहा है, एक तो मैंने इसको पकड़ लिया है, लेकिन जब ये तैयार हो जाता है तो फिर इसको जब तोड़ा जाता है तो उसके कांटे बड़े सख्त होते हैं और वो तलियों के अंदर लग जाते हैं। तो एक नुस्खा मैं आपकी खिदमत के अंदर पेश करना चाहता हूँ कि इसके जितने फूल जो हैं ये आपने लेने हैं, तो फूलों का आपने पानी निकाल लेना है। तो कम से कम एक छटांग जो है इनके फूलों का पानी होना चाहिए, धतूरा के फूलों का पानी होना चाहिए। और कम से कम 2 तोला जो है वो शिंगरफ होनी चाहिए। तो ये पानी जो है धतूरे के फूलों का, ये शिंगरफ के अंदर आपने खरल करना है। तो जब एक छटांग पानी जो है वो खरल हो जाए तो फिर आपने उस शिंगरफ की जो है ना वो गोली बना लेनी है। और वो गोली जो है वो आपने ये वाला जो फल है धतूरे का, थोड़ा सा आपने टक लगा कर चाकू के साथ, तो इसके अंदर वो आपने शिंगरफ की जो डली है, आपकी गोली है, वो आपने रख देनी है। और फिर आपने इसको बड़े आराम से एक बैंगन लेना है, वो थोड़ा सा बड़े वाला बैंगन हो तो वो आपने लेना है। और वो लेकर आप उसके अंदर इस फल को आप रख दें, धतूरे के फल को, और उसको बंद करके आप थोड़ा सा आप उसको चाहे तो माश का आटा लगा सकते हैं, तकरीबन वो आधा किलो हो जाए आटा, तो उसके ऊपर चढ़ाकर तो आपने इसको सिर्फ़ 5 सेर की आग दे देनी है। और आपकी आग जो है वो तेज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यूँ समझ लें कि 5 किलो की आग जो है वो 2.5 किलो आप उपले नीचे रखेंगे और 2.5 किलो ऊपर रखेंगे, और ऊपर आप थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर तो आग लगा दें। तो ये आपकी सिर्फ़ 5 किलो की आग होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप इसको निकाल लें। ये आपकी शिंगरफ जो है वो कुश्ता हो चुकी होगी। और ये शिंगरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की शिंगरफ है। वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमें कोई इमसाक पैदा करने वाला नुस्खा चाहिए, तो ये उनके लिए बड़ी कारआमद चीज़ साबित होगी। चाहे तो आप इसकी गोलियां बना सकते हैं, चाहे तो आप 1 से 2 चावल तक मक्खन के अंदर या मलाई के अंदर रखकर नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला ये जो है इमसाक भी पैदा करेगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत बा भी पैदा करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत आजिला व कामिला अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।